मार्च 2025। चालीसे का पहला रविवार। रोम की संत फ्रांसिस का। पहला पाठ। यहूदी लोग ईश्वर को फसल के प्रथम फल चढ़ाया करते थे। इसके द्वारा वे स्वीकार करते थे कि सब कुछ ईश्वर का है। हम भी याद रखें कि जो कुछ हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है और हमें इसका लेखा देना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 4 से 10। चुनी हुई प्रजा का विश्वास। मूसा ने लोगों से कहा, पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली, बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुहक, तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र निकाल लिया। उसने हमें यहां लाकर यह देश, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूं। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 90 1 से 2 10 से 15। अनुवाक्य। ऐ प्रभु, तू संकट में मेरे साथ रहने की कृपा कर। एक, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गर, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूं। 2, न तो विपत्ति तुम पर आएगी और न महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहां कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। 3, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सांप और बिच्छू पर पैर रखोगे, तुम सिंह और अजगर कुचल दोगे। 4, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरी दुहाई देता है और मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूंगा और उसे बचाकर सम्मानित करूंगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस विश्वास का महत्व समझाते हैं। विश्वास द्वारा हर एक मनुष्य, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद 8 से 13। मसीहियों का विश्वास। किंतु धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उनकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु की वाणी। जय घोष। मत्ती 4:4। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। सुसमाचार। यीशु शैतान से कहते हैं कि ईश्वर का वचन साधारण भोजन से अच्छा है। वह धन और राजनीतिक अधिकार को ठुकराकर इस पर बल देते हैं कि ईश्वर की ही आराधना और सेवा होनी चाहिए। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला। वहां यीशु की परीक्षा ली गई। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं।
यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें, और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। मित्रों, आज का पहला पाठ बाइबल के एक खंड का संदर्भ देता है जिसमें मूसा लोगों को एक धार्मिक परंपरा के बारे में बता रहे हैं। इसका मूल विचार है कि उन्हें अपने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता और विनम्रता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें लोग अपनी पहली फसल के फल प्रभु ईश्वर को अर्पित करते हैं, यह जताने के लिए कि भूमि और इसकी सभी उपज ईश्वर का वरदान है। दूसरा पाठ का यह अंश विश्वास, उद्धार और ईश्वर के सार्वभौमिक प्रेम पर प्रकाश डालता है। इसका गहन अर्थ यह है कि ईश्वर हर व्यक्ति को समान मानते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय या संस्कृति का हो। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास हृदय से शुरू होता है, और जब वह विश्वास व्यक्ति के कार्यों और वचनों में प्रतिबिंबित होता है तो वह मुक्ति और धार्मिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। सुसमाचार हमें आत्म अनुशासन, विश्वास और परीक्षा के समय ईश्वर में भरोसा बनाए रखने का गहरा संदेश देता है। यीशु के 40 दिनों का निर्जन प्रदेश में रहना उनके धैर्य और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान शैतान ने उन्हें भौतिक आवश्यकताओं, सांसारिक शक्ति और ईश्वर के साथ संबंध की परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने हर बार दृढ़ता और पवित्र शास्त्र के माध्यम से जवाब दिया। यह अंश हमें प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति देता है और यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति ईश्वर के साथ हमारे संबंधों में है। आप इस कहानी से क्या प्रेरणा लेते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहेंगे? ट्रू गॉस्पल चैनल के जरिए प्रतिदिन के वचन को गहराई से सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।